नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज हम लोग दिल्ली की एक बहुत ऐतिहासिक इमारत कुतुब मीनार आए हैं और हमारे साथ यहाँ के मशहूर गाइड मिस्टर आर्यन हैं। ये आपको पूरा हिस्टोरिकल और करंट फैक्ट्स के बारे में आपको बताएंगे। आर्यन जी नमस्कार। नमस्कार अब आपकी सर। सेवा ले रहा हूँ। अब आप बताइए Right कैसे। now we are inside the Qutub Minar complex. ग्रेट। This is not a historical site; it is an archaeological site. आर्कियोलॉजी, हाँ हिस्टोरिकल Belong to many dynasty, many time आर्कियोलॉजी period. डिपार्टमेंट ने जब से ले ली तो आर्कियोलॉजी का कहलाई वो वैसे। पीढ़ी हाँ में बता रहे हैं आपको ओके। कि इंडिया में कई बार इन्वेजन हुआ है और ये दिल्ली में बड़ा साउथ कर दिल्ली में सकते हैं पड़ता ना, है। ऊंचा कर सकते हैं ना। करोड़ों ओके ग्रेट, बताइए। तो ये कुतुब मीनार जो देख रहे हैं आप, हाँ एक्चुअली ये मीनार नहीं है, जी गलत बोलते हैं। मीनार जो होती है मस्जिद से अटैच होती है, इस पर डॉम होता है। ओके। राइट, जी, सऊदी जी। के लोग आते हैं, दुबई के लोग आते हैं, कुतुब मीनार नहीं बोलते, बोलते मीनार एक को। मीनारे कुतुब, ओके ये इसका है? असली नाम है ये। बहुत बढ़िया। ओके। आपने पहली बार। भाषाएं कई हो सकती है। जी स्पेनिश टोर्रे बोलते हैं, अच्छा यूरोपियन मिनट बोलते हैं, जापानी तो चालीसा, अच्छा, कोरियन था, ओके। इंग्लिश टावर बोलता है। ओके। तो ये कुछ है क्या? तो ये जो टावर है एक्चुअली में यस्सू जी। रिगार्डिंग टू इंस्पेक्शन, कुतुबुद्दीन ऐबक साहब ने ये बनवाई थी विक्ट्री के लिए। ओके। क्योंकि उस जमाने में पृथ्वीराज चौहान यहाँ के बादशाह थे और उस समय यहाँ बहुत सारे मंदिर हुआ करते, हिंदू जैन। और मंदिर तो बहुत रिच होते हैं, आपको पता है। तो गोल्ड डायमंड तो 17 टाइम अटैक डन बाई मोहम्मद गौरी। लास्ट टाइम पृथ्वीराज चौहान को डिफीट किया 1191 में। दिल्ली कैप्चर करने के बाद सारे मंदिर तोड़ दिए। उसके बाद उनका जो कमल था, कुतुबुद्दीन ऐबक को वाइसराय बनाया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इंडिया की पहली ओपन मस्जिद बनाई जो सामने टावर के पास देखोगे। हाँ, अच्छा ये जो दिखते हैं। और मस्जिद का नाम क्या? कुतुबुल इस्लाम मस्जिद। ये मस्जिद से पावर के लिए बनाई, ना कि प्रेयर के लिए। अच्छा ये सामने जो। हाँ जी। तो उसके बाद कुतुबुद्दीन ने इस टावर की फाउंडेशन डाली थी, तो इसलिए कुतुब मीनार लोग समझते हैं। लेकिन बाद में इल्तुतमिश उनके दामाद थे, सबसे घर में कंप्लीट कराई। 2 बार डैमेज हुई लाइटिंग से। उसकी मरम्मत में कोशिश तो लगती है। ऐसे पानी में डूबे सुधार दिख रहा आपको हाँ। ठीक है का। हाँ ये ऊपर का पार्ट था जो टूट गया था लाइटनिंग से। अच्छा ये पार्ट आप बता तो रहे हैं। अंग्रेज ने उसका रेप्लिका बनाया। ओके जी। आप इसी हिसाब से बाद में देखो तो अलाउद्दीन खिलजी भी आए, इल्तुतमिश भी आए। वो कहते हैं हम इसको मीनार के रूप में यूज करना चाहते हैं, लेकिन कंडीशन अप्लाई है ना कि मस्जिद भी उस हिसाब से चौड़ी होनी चाहिए। तो इसी मस्जिद का एक्सटेंशन कराया अलाउद्दीन खिलजी ने। कभी अंदर आ गई और राइट साइड में लेकर 900 मीटर वाइड कर दिया। अच्छा ये एक नहीं, कम से कम 2 मीनार होना चाहिए। तो सेकंड टावर स्टार्ट किया अलाउद्दीन खिलजी के राइट साइड के में। पीछे है। अनफिनिश टावर इसको बोलते हैं, जी। अलाई मीनार। अलाउद्दीन खिलजी प्लानिंग थी सेंचुरी बनाने की, लगभग 200 मीटर ऊंची, लेकिन नहीं बना पाए क्योंकि इनको टेक्नोलॉजी नहीं मिल पाई। सुना हो पहले जमाने के बादशाह बड़े क्रूअल थे, छोटी छोटी बात पे मिस्टेक पे हैवी पनिशमेंट पनिशमेंट देना। उंगलियां काट देते तो थे। कोई काम क्यों करेगा? ओके। वो इसलिए नहीं बन पाई। इस टावर की हाइट है 72.5 मीटर। पहले और भी ऊंची थी, एक फ्लोर ऊपर से टूट के गिर गई बाई लाइट। फाउंडेशन का बहुत नीचे होगा कंप्लीट, तो ये लेवल कई बार रेज हो गया। तो पूरी टावर में देखोगे आप चारों तरफ कुरान की आयतें लिखी हुई है, वर्सेस समझो कुरान अरबी लैंग्वेज में है। उसके साथ बहुत सी हिंदू मोटिव मिल जाने, कल्चर है। ठीक है, इंडिया में मुस्लिम लेडी की साड़ी पहनती, सूट पहनती, चूड़ी पहनती है, तो इसको एक कलाई की तरह सजाया गया। और इसके अंदर 379 स्टेप ऊपर जाने के लिए बंद कर दी गई, तो यह स्टेप की व्यवस्था नहीं की थी, बन गई। और सारे बच्चे मर गए थे। मैं पहले आ चुका हूँ, मैं इसकी 3rd फ्लोर 4th तक जा चुका हूँ। और दोबारा फिर से लोग जब मैं छोटा था तब आया था, मैं काफ़ी साल पहले, तब मैं शायद लास्ट वाली छोड़ के तब तक मैं गया हूँ। बिल्कुल। फिर बाद में इंडिया में बमब्लास्ट बहुत ही 25 साल संसद का है, उसमें ये बिल्कुल बंद कर दिया। देख सकते हो कुरान की आयतें भी अरबी में ऑन द बैंड, देखो लोटस दे रहे होंगे, गार्लैंड, कैंडल, ये सब कॉम्बिनेशन। सत्तर साल पहले इस टावर की पोजीशन कैसी थी आप देख सकते हैं यहाँ पे। ऐसे ठीक है? स्टोन्स का डेकोरेशन हुआ, रिनोवेट करके सारे स्टोन्स डिपार्टमेंट ने रेनोवेट कर दिया, पुराने पत्थर निकाल के नए पत्थर लगाए, तो देख रहे हैं आपको वेरी क्लियर। तो मेंटेनेंस वेरी इंपॉर्टेंट।
अब देखिए बहुत सारे टेम्पल सारे मतलब टेम्पल्स की हैं, डिश पेंटल दिख रहे हैं। अब इनको दोबारा नया नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इनहार्सन में क्या होता है, दे वांट टू मेंटेन एज इट इज। नया कर देंगे तो कोई बनेगा नहीं, तो बेस्ट है उसको बेस्ट नहीं। तो ये स्पेशली यूनेस्को की साइट पे भी आ चुकी है, तो जैसा है वैसे ही एज इट इज बैठे कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, जो भी आता है उसको देखने के लिए आता है। तो ये देखो सारे कंसेप्ट ओके ना, क्योंकि बैठ अच्छा पहले ही ऐसे ही इसके ऊपर भी रहा होगा और उनके ऊपर भी पिलर रहे क्योंकि होंगे। दिल्ली आपके कौन सिटी है, भूकंप बहुत आते हैं। भूकंप आए तो ट्रैक जगह फिर पानी गया, कस गए, पत्ते भीग गए, पेड़ पौधे हो जाते हैं, तो उनकी जगह छोड़ देते। अब ये सब इनमें क्या लिखा हुआ है कुरान की? अलग है, बोलते हैं देखो यहाँ से लगता है कोई प्रिंट है, हम एक ऑप्टिकल एलिजन है। मैं आपको कुछ बता दूँ, बताइए, बिल्कुल बताइए। एक्चुअली में ये टावर तो बनी थी एस्ट्रोनॉमी के लिए, ऑब्जर्वेटरी तभी थी। इसका नाम है कोट। हाँ, that is for like axis and get facing north, बढ़िया north को like compass घड़ी में ध्रुव स्तंभ, तो बड़े रास्ते से कर देते हैं। जैसे मालूम पड़ता है नॉर्थ साउथ ईस्ट है, 24 कॉलम like 24 आवर्स ऑफ द डे आप मूविंग ऑन द एक्सिस पे 24 आवर्स शैडो मूव करते क्लॉकवाइज। 27 खिड़की है, 27 नक्षत्र, 27 कॉन्स्टेलेशन। अच्छा, करने के ओके। लिए कभी लगता है टिल्ट लाइक लिरिकल है नहीं, ऑप्टिकल इल्यूजन है, क्योंकि साल में बड़ा कब होता है, छोटा कब कैसे पता करेंगे बाई शैडो। टावर के लेफ्ट साइड में 23 डिग्री टेपर दिया हुआ है। टेपर की वजह से 21 जून को चौक पर जाती है, शैडो खत्म हो जाती है। होता सबसे बड़ा दिन समर सॉल्स्टिस, एक दिन लंबी शैडो बनती है 21 दिसंबर, विंटर सॉल्स्टिस। इसी रात की वजह मूल छोटी रात बड़ी रात, एक दिन रात बराबर होती है 21 मार्च को, इसकी मतलब तो हर फ्लोर में अलग डिजाइन के होंगे, इसी में राउंड एंगुलर, नेक्स्ट राउंड राउंड, नेक्स्ट एंगुलर, व्हाइट में राउंड राउंड से मिला। इसको मैं राउंड था कपड़े में दिखाया आपको, ऐसा क्यों है? मतलब पत्थर की कोई वैल्यू नहीं है, वर्क की वैल्यू है। अगर एक ऐसी वैल्यू ये टावर फ्रॉम द टॉप राइट जोन, उसका बेस ऊपर से दिखता है, उसके लोटस ओके। तो आजादी के पहले इंडिया का लोटस था, 3 साल पहले G20 समिट में उसका लोगो भी लोटस लोटस। तो ऐसा कहा जाता है कि लोग कहते हैं बहुत पहले की थी, जस्ट मॉडिफाइड हुई। बस फर्क ये होता है कि 70 साल पहले इंडिया में जिसके घर पे बाल नहीं जाती थी, बाकी घूंघट में तुमको नॉलेज कहाँ से मिलेगी? आज का तो सब तो आप ये कह रहे हैं पहले ये ऑब्जर्वेटरी थी, टाइम ऑब्जर्व करने के लिए, जो जय सिंह ने वो जो जंतर मंतर बनाया था, सिमिलरली ये भी आपके टाइम को और डेज वगैरह को मेजर करने के लिए बनाई गई थी। हाँ, मैं समझ गया। और 365 डेज आपके जो उसके वो सर्कल्स में वो हैं, वो आपके लोटस शेप में ऊपर से नजर आती है। ओके, चलिए आपने बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री बताई जो नॉर्मली लोगों को पता नहीं होगी। तो यही बाकी पिलर तो बनते के देखो कोई हाँ, टेम्पल के ruins पुराने दिखाई दे रहे हैं साफ साफ। हाँ, तो जब भी नया कोई राजा आता था तो पुराने वाले सभ्यता को डिस्ट्रॉय करके उसी के स्टोन्स को यूज करके सारे मैं समझ सकता हूँ। निकल गए। हाँ, हाँ, ये सारे मंदिर के जैसे कि कुछ ऐसे मंदिर में ट्रेडिशनली बनते हैं वो सारे आप देख सकते हैं अंदर ये सारे जो स्टोन्स वगैरह यूज होते हैं जो टेम्पल्स में, सिमिलरली वैसे ही सारे स्टोन्स कार्विंग्स क्लियरली देख सकते हैं। ये सारा स्ट्रक्चर आप बहुत क्लोजली देखिए। ऊपर देखा मिथुन आकृतियाँ बनी हुई हैं। हाँ, गलत टॉप बने पे हैं। सारे इधर देखो यहाँ पे नागपात भी है, कलश भी है, पिलर भी है। ऊपर देखो तो व्यक्त बने हुए हैं। हाँ, ये आपके क्लोज देख सकते हैं उसमें सारे स्ट्रक्चर्स।
ये स्ट्रक्चर्स वगैरह स्टोन्स में काफ़ी इन्होंने एंशिएंट टेम्पल हुआ करता था वगैरह को यूज़ करके उसी मटेरियल से सेक्शन सारा खाया हुआ है। ये सारे उनको रीयूज करके पढ़ाई की कोशिश की गई है। स्टोन्स वगैरह यूज़ करे गए थे फॉर्मेशन में, और इस तरह का जो अंदर वाला गर्भगृह या श्राइन गोल वाला जो बना जाता है ये आपको दिखाएंगे। यक्ष के स्टोन्स को इसको तोड़ करके सारे स्टोन्स का यूज़ किया गया आगे फॉर्मेशन ये अशोक स्तंभ आपका स्तंभ नहीं है भाई साहब, ये अच्छा गरुड़ स्तंभ है। लेकिन के ऊपर मिक्सिंग है कि इसको छोड़ा गया था। अशोक स्तंभ स्टोन का होता है, इसके मेटल का है है। आयरन स्पेशलाइज्ड मटेरियल है। हाँ, इसमें रस्ट वगैरह नहीं लगती। इंडिया के जो करेंसी है उसको भी इसका फोटोग्राफ है यहाँ ये चारों तरफ जो आप देख रहे हैं ये वेरियस कुछ रहा है जिसको रीयूज करके स्टोन्स का जो टेम्पल था उसको डिस्ट्रॉय करके बनाया गया। ऊपर के स्टोन्स को आप सेपरेटली देख सकते हैं कि ऊपर की जो लेयर लगी हुई है वो अलग दिखती है और नीचे के सारे सेक्शंस वगैरह सारे। ये पहले ऐसा ट्रेडिशनली सब होता था कि पुराने वाले जो उसको नहीं करते और ये है इसकी ब्यूटी साइट जो कितने साल कब फॉर्मेशन में था? 12th सेंचुरी में, अच्छा 12th सेंचुरी में 16th सेंचुरी में इसका फॉलन लागू हो गया। ओके ओके वैसे दिल्ली भी तो बहुत हाँ है। पर जब ब्रिटिश लोग इंडिया में आ गए इसको प्रोटेक्ट किया उन लोगों ने, प्रेजेंट कर दिया, तब से ये आर्टिफिशियल साइट बन गई। पहले इसमें एक फ्लोर और था जो ऊपर से जाकर के ड्यूरिंग हाँ थे ब्रिटिश टाइम में, उन्होंने कोने में उसको ये रियल साइट है जो आप देख सकते हैं। टूरिस्ट लेवल्स भी है। बिल्कुल आएंगे आपके साथ और आपको दोबारा भी देंगे ये सारे दोस्तों ये है कुतुब मीनार जो आप देख सकते हैं। आप 360 इसका इल्यूजन आपको दिखेगा जैसे 20 है वो एक्चुअली ऑब्जर्वेटरी डी टाइम को ऑब्जर्व करेगी और प्लानिटरी पोजिशन को ऑब्जर्व करने के लिए, जिससे ये हमें टाइम और डेज और मंथ्स का अंदाजा होता था। तो जैसे राजा जयसिंह ने जंतर मंतर बनाया और जयपुर में भी जंतर मंतर, ये उसी का ही एक फॉर्मेशन था। इससे साइट्स के आपको जो सर्कल्स दिख रहे हैं वो 365 डेज़ के है, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि कितने नंबर ऑफ डेज एक ईयर पे थे, उसकी शैडो कैसी फॉर्म होती थी। और इसकी टिल्टिंग का जो भी पॉइंट है वो भी साइंटिफिक है। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे सारे एंशिएंट इंडियन कितने हाईली साइंटिफिक थे, तो उस लेवल तक के फॉर्मेशंस करते थे जिससे कि वो टाइम का मेजरमेंट कर सकें। इसके लिए आज हम एटॉमिक क्लॉक और ये सारी चीज़ें बहुत सारी बनाते हैं टाइम लेने के लिए, पर ये पहले से ही एडजस्ट कर रही थी दिलवाड़ा टेम्पल्स वगैरह के स्ट्रक्चर्स वगैरह ऐसे ही हैं। आप इसको भी ऑब्जर्व कर सकते हैं।
ऊपर जाने के सेक्शन चालू कर दिए गए हैं। स्टैचूज वगैरह देख सकते हैं, देखिए टूटा हुआ जहाँ ये स्ट्रक्चर्स के अंदर गार्ड भरे हुए गार्ड सबके ये कार्विंग ऐसे हो ब्रेक करके आप बनाते हुए खड़ा करें। वहाँ का कुछ बताएंगे? वहाँ पे मेरे को डिस्टेंस नहीं था ना। अच्छा, तो दोबारा एक्सपीरियंस ओपन जो मस्जिद बताई गई थी फर्स्ट वाली वो पहली मस्जिद हो गई। अच्छा, ये मस्जिद को और कर दिया गया। इसको हम अलाउ क्यों है? अच्छा, ओके, ये ओपन मस्जिद का फॉर्म इन्होंने दे दिया बाहर से। है के हिसाब से मस्जिद बड़ी दिख रही है। मैं समझ सकता हूँ, ये कुरान की आयतें वगैरह या टेक्निकल साइड आओ वो पुरानी जो आप कह रहे थे वो जो बन फॉर्मेशन हो रही थी वो। अलाइट इनार से उसे बनाना। अच्छा, दोबारा डुप्लीकेशन इसका एक और नया बनाने का। प्योर इस्लाम में चल में लेकिन नहीं बना पाए तो वो टेक्निकल नहीं बन पाए तो वो भी अवेलेबल नहीं होंगे सर। उन्होंने लिखते बोले का पनिशमेंट के अंदर वो और बात उनकी डेथ गई ऐसा कुछ करना। तो सारा स्ट्रक्चर वैसे का वैसे ही रह गया, उसका ज़्यादा फॉर्मेशन नहीं है। ये उसके राइट साइड वाला सेक्शन है, आप देख सकते हैं मीनार का, जहाँ पे ओल्ड मीनार के अटैम्प्ट किया गया था कि इसको डिलिब्रेट करके दोबारा बनाया गया। और सामने देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। और वहाँ तक एक बार देखिए। ये है वो अलाही मीनार अलाहे मीनार के नाम से मशहूर है, जो ये अटेम्प्ट करी गई थी कि सिमिलरली टू कुतुब मीनार हम इसको रीफॉर्म करें और ये जा करके उस लेवल की जाए, पर अनफॉर्चुनेटली ये पूरा फॉर्मेशन नहीं हो पाया क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो टेक्निकल जो स्किल्स वगैरह वाले जो थे वो अवेलेबल नहीं थे और उस लेवल पे नहीं बना पाते थे। तो इस और मेन टाइम जो थिंग था उसकी भी डेथ हो जाती है और ये स्ट्रक्चर एज इट इज होल्ड हो जाता है। सबसे ये 16वीं सेंचुरी से अब तक ये ऐसे ही काम करता है। साथ बनाया गया था, इससे कारीगर यहाँ जब कारीगर स्टेज करता था उसको बहुत दी जाती थी, इसकी फिंगर्स वगैरह जॉब कर दी जाती थी। तो इस तरह से कारीगर वगैरह करते थे, वो आते ही नहीं थे इसे बनाने के लिए। और ये तो ये थी आज की मेरी कवरेज ये कुतुब मीनार की। कुतुब मीनार आप देख सकते हैं, ये पैरेलली इसको बनाया गया था, एक उस साइड में होगी और एक इस साइड में होगी, ऐसा फॉर्म किया गया था। और बीच में जहाँ पे इनकी वो प्रेयर की प्लेस बनाई गई थी, पर ये एज इट इज़ सारी है। और आज मैं अपना वीडियो यहीं खत्म करता हूँ। अगले वीडियो में आपको एक और हिस्टोरिकल प्लेस जो बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंस की और बहुत दिल्ली में मौजूद है, वहाँ मैं आपको ले जाऊँगा।